नमस्कार दोस्तों गज़ब की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। ज्यों-ज्यों हम किसी भी क्षेत्र में रिसर्च की ओर, शोध की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो एक नया तथ्य उभर कर आता है और हमें लगता है कि हम तो अब तक जितना भी ज्ञान पाया है, वो सारा का सारा बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा है। और न जाने कितनी परतें हैं ज्ञान की जो अभी तक हमारे सामने बिल्कुल बंद पड़ी हैं। जब भी खोलेंगे उनमें खुशबू आएगी नई नई बातों की, नई सूचनाओं की। ऐसी एक दस्तावेज़ी बात हमारे सामने आती है और जब मैंने इसको देखा, पढ़ा, तो मन हुआ कि आपसे बांट ली जाए। वो यह है कि अमेरिकी संसद में अभी पिछले ही दिनों वहाँ की जो नौसेना है, नेवी जिसे आप कहते हैं, तो नेवी के एक मेजर, हमारे यहाँ तो नेवी में मेजर का पद नहीं होता, लेकिन अमेरिकी नेवी में मेजर का पद भी होता है। तो एक मेजर स्तर के इंटेलिजेंस ऑफिसर ने, रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर ने अमेरिकी संसद के सामने, पार्लियामेंट के सामने, वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सामने शपथ पूर्वक एक बयान दिया है कि मैं जो कुछ बयान कर रहा हूँ ये सीक्रेट अब तक रखा है, और रखा इसलिए था कि मेरा देश और मेरी पद की ये मांग थी। लेकिन अब जब अमेरिकी संसद ने, जब पार्लियामेंट ने, वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे आदेश दिया है, तो मैं वो तथ्य सामने आपके रखता हूँ। और उसने तथ्य रखे, वो बड़े चौंकाने वाले तथ्य हैं। चौंकाने वाली बात मित्रों ये है, उसने दावा किया कि हमारी नेवी के इंटेलिजेंस विभाग में, अर्थात अमेरिकन नेवी के इंटेलिजेंस विभाग में बहुत सारे एलियंस के शव रखे हुए हैं। और ये शव हमें उन विमानों से प्राप्त हुए जो क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन एलियंस द्वारा संचालित थे। और हमने वो जो क्षतिग्रस्त विमान, जो एलियंस जो दूसरे लोगों से आए थे, उन विमानों का भी अध्ययन करना आरंभ किया। और उन शवों पर भी शोध का, रिसर्च का काम जो है वो जारी है। जो तथ्य उसने बयान किए हैं बड़े अजीब हैं, बहुत अजीब हैं। आप भी हैरान होंगे कि ये चीज़ें अब तक हमारे से कैसे छुपी रहीं। अब तक अपने उपन्यासों में तो वो लोगों का युद्ध और बहुत सारे ऐसे उपन्यास आए जिनमें हमने मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, वहाँ के हमले, वहाँ के निवासियों का यहाँ आना, हमारे लोगों का वहाँ जाना, ये सारी बातें तो पढ़ी, लेकिन वो सारी की सारी फिक्शनल थी। वो फिक्शन में आती थी, काल्पनिक थी। और अब वैज्ञानिक जो सच्चाइयाँ हैं, जो तथ्य हैं, ये बयान कर रहे हैं कि एलियंस का अस्तित्व है और एलियंस के अपने विमान हैं। और जहाँ तक हम अपने वैज्ञानिक अनुशीलन और वैज्ञानिक प्रगति का दावा करते हैं, शायद वो इन मामलों में हमसे कहीं आगे हैं। उनकी शक्ल सूरत या उनके जो लिंग भेद की बातें हैं, इनके बारे में अभी तक विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि वो प्राणी हैं, वो लिविंग जीव हैं, वो प्राणी हैं, जीवंत रहे हैं अब तक। और जब उनका विमान क्षतिग्रस्त हुआ या हमारे किसी विमान ने, टोही विमान ने उसको गिराया, तो उसके बाद जाकर ये पता चला कि ये विमान में ये उपकरण भी लगे हुए हैं और उसमें तरह तरह की वैज्ञानिक अनुशीलन वाली चीज़ें मौजूद हैं। और जो शव मिले, ये तो तय हो गया कि ये शव जो हैं ये किन्हीं प्राणियों के हैं जिनमें जान है, जो पंच तत्व जिन्हें हम अपनी परिकल्पना में लेते हैं। लगभग कमोबेश हम उनके तत्व कितने थे, ये कितने नहीं है, हमें पता नहीं है। लेकिन वो रोबोट नहीं है, ये निश्चित है, क्योंकि उनके स्पंदन, उनके डीएनए की जांच और कार्बन डेटिंग से ये बातें तो तय हो गई कि ये एक प्राणी लोक इनका अपना है, एलियंस का। और वो किस तरह से कार्यशील होते हैं, इसका अध्ययन अब तक जारी है। तो मित्रों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तथ्य इन्हीं अध्ययनों के माध्यम से हमारे सामने आने वाले हैं। और हम कितने कई बार गरूर से भर जाते हैं कि हमने तो बहुत कुछ कर लिया, बहुत उपलब्धियां खाते में दर्ज कर ली, लेकिन वस्तुतः जब ये देखते हैं ये सब कुछ, क्षतिग्रस्त अंतरिक्ष यानों की बात, शवों की बात, और उसके अलावा जो बहुत सारी उड़न तस्त्रियों की बात, यूएफओ, इनकी बात हम देखते हैं, जानकारियाँ प्राप्त होती हैं,
तो लगता है कि दुनिया के अन्य लोक, अन्य ग्रह हो सकता है कि पृथ्वी लोक से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुके हों और वहाँ उनकी प्रगति कहाँ तक पहुँची है कुछ पता नहीं है। वो हमें क्या समझते हैं हमें पता नहीं है, और हम उनका अभी तक अस्तित्व भी नकारते रहे हैं। शुक्रिया।